पाकिस्तान में एक नहर परियोजना शहबाज की सरकार गिरा देगी। मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। पूरी खबर का विश्लेषण लेकर आया हूं। पाकिस्तान में एक जगह है चोलिस्तान, रेगिस्तान का वो इलाका जहां पर बंजर भूमि है और वहां पर कुछ भी नहीं उगता है। उसको हरा भरा करने के लिए सेना को जिम्मा दिया गया है, यानी कि मुनीर को जिम्मा दिया गया है। और मुनीर और मरियम नवाज मिलकर सिंध नदी पर नहर प्रोजेक्ट लेकर आए हैं और ये नहर प्रोजेक्ट रेगिस्तान को हरा भरा करने के दावे कर रहा है। लेकिन सिंध के लोग नाराज हो गए हैं और इस बात से नाराज हो गए हैं कि उनके हिस्से का पानी पंजाब इस्तेमाल करेगा, उनके हिस्से का पानी उनके हाथ से छिन जाएगा तो वहां भी सूखा आ सकता है। वहां के किसान परेशान हैं। तो मोटा माटी समझे तो चोलिस्तान रेगिस्तान को हरा भरा करने के चक्कर में पीपीपी और पीएमएलएन यानी कि नवाज शरीफ की पार्टी और बिलावल भुट्टो की पीपीपी आमने सामने हो गई है। पंजाब में मरियम नवाज की सरकार है और सिंध में बिलावल की पार्टी की सरकार है और दोनों ही पार्टियां आमने सामने आ गई हैं और कह रही हैं कि नहीं भाई पानी हमको चाहिए, वो कह रहे पानी हमको चाहिए। तमाम विवाद हैं और दावा किया जा रहा है कि सेना या तो सेना पाकिस्तान की सत्ता पर बैठ जाएगी या फिर ये सरकार गिर जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो की पार्टी मुखर होकर इस नहर प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है, उससे लगता है कि जल्द ही पार्टी में फूट पड़ जाएगी या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि शहबाज शरीफ को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि समर्थन वापस ले सकती है पीपीपी। आज ऐसा हुआ है कि बिलावल की बहन को प्रदर्शनकारियों ने, जो नहर परियोजना का विरोध कर रहे थे, उन प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। जान बचाकर बिलावल की बहन आशिफा भुट्टो जो सांसद हैं उनको भागना पड़ा है। अब जब ये खबर सामने आई है तो तमाम पाकिस्तान में जो है हड़कंप मचा हुआ है। 4 दिन पहले की बात करें तो सिंध के जो गृह मंत्री थे उनको उनके घर को फूंक दिया गया। उनके घर के बाहर लोग बंदूकें लेकर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे कि भाई ये नहर हम नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो सिंध के सीएम सैयद मुराद और मरियम नवाज आमने सामने हो गई हैं और चूंकि 2 घटनाएं बड़ी हो गई हैं। 4-5 दिन पहले जो सिंध के गृह मंत्री हैं जियाउल हसन लंजर, उनका घर फूंक दिया गया और आज आसिफा अली जरदारी की गाड़ियों पर पथराव किया गया और उनको वहां से भागने पर मजबूर करना पड़ा। आज मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की खबर हम लोगों के सामने आई। वैसे ये शुक्रवार की बात है, यानी कि कल की ये बात है। अब लगातार लोग कह रहे हैं कि ये चोलिस्तान में क्यों प्रदर्शन हो रहा है, आखिर चोलिस्तान कहाँ है, क्या है, क्यों दोनों राज्य आमने सामने आ गए हैं, 2 पार्टियां आमने सामने आ गई हैं, जिससे पूरे पाकिस्तान का सत्ता समीकरण ही बदल सकता है। तो करीब मैं बताऊं आपको, ये परियोजना करीब 3.3 बिलियन डॉलर की है, जिसका सिंध में विरोध हो रहा है क्योंकि उसको लगता है कि उसके हिस्से का पानी पंजाब ले लेगा या तमाम उन रेगिस्तानी इलाकों में पहुंचाया जाएगा तो वहां पर सूखा पड़ने की स्थिति हो जाएगी। सिंध यानी कराची और आसपास का इलाका की बात मैं कर रहा हूं। किसान ये भी डर रहे हैं कि कहीं कॉर्पोरेट खेती न होने लगे और उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरीके की योजना लाई गई है और योजना पाकिस्तान आर्मी के अंडर में लाई गई है। बताया जा रहा है कि आर्मी जो पाकिस्तान सेना है वो ग्रीन कोऑपरेटिव इनिशिएटिव यानी जीसीआई के तहत इस पूरी योजना को, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की योजना लाई गई है और जिसमें सेना बहुत बड़ा योगदान करने वाली है। सरकार तो कह रही है कि बहुत मुनाफे का सौदा है, लेकिन जिस तरीके से पीपीपी और पीएमएलएन आमने सामने आ गई हैं और सरकार यानी कि केंद्र सरकार जो शहबाज शरीफ की सरकार है उसको खतरा मंडरा रहा है उस पर, क्योंकि
आज आप चुनाव हुए थे पाकिस्तान में और इमरान की पार्टी है, इमरान समर्थित तमाम सांसद वहां से जीत कर आए थे और नंबर उनकी करीब करीब 100 का था और ये लग रहा था कि उनको ही सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए और इमरान जेल से बाहर आते हैं, लेकिन इमरान जेल से बाहर नहीं आया और दो विरोधी पार्टियां यानी कि बिलावल की पार्टी और शरीफ खानदान एक साथ आते हैं और आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति बनाया जाता है और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो क्या फिर से वो मौका आने वाला है कि टकराव इतना ज्यादा हो जाएगा और पाकिस्तान में कोई सत्ता परिवर्तन की नौबत आ रही है, या फिर सत्ता परिवर्तन के बाद शरीफ कह रहे हैं मुनीर, माफ कीजिए, मुनीर क्या जिस तरीके से उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया है और क्या वो फील्ड मार्शल की भूमिका इस लड़ाई जो सियासी जो उठापटक मचा हुआ है, क्या वो अपने पास कुर्सी हथिया लेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा कि क्या ये परियोजना सरकार की है, किसी फायदे के लिए है, या फिर ये परियोजना दो राज्यों को लड़ाने के लिए लाई गई है, या फिर वाकई में कोई योजना ऐसी है कि बंजर भूमि को, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी कृषि आधारित उसकी अर्थव्यवस्था है और बंजर भूमि को उपजाऊ करके क्या वाकई में वहां पर कुछ उपजाने की योजना है भी या नहीं भी है? क्या ये सिर्फ सियासी फायदा लेने की कोशिश है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए। नमस्ते।